Good morning, students. This is class 7, chapter 2, fractions and decimals. Exercise 2.3 we will start today. Question number first. Then see please in your book, page number 41. Question number first. Find. It's very simple question, beta. Find. Verify करना है तुमको. First question. 1/4 of A 1/4 यानी कि हमको 1/4 का भी 1/4 फाइंड करना है. B में आपको 3/5 का 1/4 एंड C में 4/3 का 1/4 ऑफ. ओके. अब आपको इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिए और इसका पार्ट दिए हुए हैं. तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, बहुत इजी है क्योंकि बाकी के क्वेश्चन भी हम इसी तरह करने वाले हैं. 1/4 ऑफ, तो ए में आपको लिखा है 1/4. तो कैसे करेंगे बेटे? सी हमने लिखा 1/4 ऑफ मींस होता है मल्टीप्लाई. चलो हमने लिख दिया 1/4 और 1/4 लिख दिया. देन 1/4 मल्टीप्लाई बाय ऑफ मींस मल्टीप्लाई एंड 1/4. कैंसिलिंग नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए. 1 1 1 4 4 16. 1/16 is the answer, and this is the proper fraction. This is known as the proper fraction because numerator is less than denominator. अगर numerator greater होता तो improper fraction. ओके. और दूसरा denominator सेम होता है, वो like fraction कहलाती है. Now अब आप इसका फर्स्ट का ही एक b हो सकता है. 1/4 of b पार्ट में आपको दिया है 3/5. 3/5. Then we can write 1/4 of means multiply and 3/5 multiply by. पहले हम ये लिख रहे हैं b पार्ट में था मैंने ऑफ लिख दिया 3/5. Then 1/4 multiply by 3/5. यहाँ भी कैंसिलिंग नहीं हो रहा है. न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 3 बन गया 3 5 4 20. Okay, this is also proper fraction. And proper fraction we cannot convert it into mixed fraction. Proper fraction को mixed fraction में convert नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका denominator बड़ा होता है. And C 1/4 first का ही C वाला, this was A, this was B and C. 1/4 of C में दिया है आपको 4/3. 4/3. So we can write 1/4 of means multiply 4/3 of. चलिए पहले ऑफ लिख देते हैं. And 1/4 multiply by of means multiply 4/3. 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 1 बन जा 1, 1/3. अब आ गया समझ में? It was very simple question in previous sum we have done like that. Now question number 2. Page number 42. आ जाइए आप पेज नंबर 42 पर. दिस इज पेज नंबर 42. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म इफ पॉसिबल. ये हमने रिड्यूस किया था लोवेस्ट टर्म में, ऐसा हमको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में. सेकंड का फर्स्ट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 2/3. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 2/3. तो मिक्स्ड नंबर को पहले हम कार्य कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. जैसा ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the 6 plus 2 3 to the 6 plus 2 8/3. अब हम इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटे क्योंकि 3 से ये न्यूमरेटर कैंसिल नहीं हो रहे. देन 8 to the 16 and 3 3 जा 9. ये आंसर भी सही है. और आप चाहें तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. 16 डिवाइड बाय 9 तो 9 की टेबल 1 टाइम ले जाएगी. 9 बन जा 9. 16 में से 9 गए तो कितने बचे बेटे? यस 7. तो 7 रिमाइंडर ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में 9. आप डिवाइड करके देख लेना. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. हमने लिख दिया और दोनों आंसर सही है. आ गया समझ में? इस तरह सेकंड के सभी क्वेश्चन सेम होंगे. एक और मैं बता देता हूं, सभी सही सभी सेम है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो देख लीजिए. बाकी सब आपको करना है रफ कॉपी में. फिर कॉपी में यही आप मूव करें. 1/3 मल्टीप्लाई बाय
15 upon 8. C. Then 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 and 5 upon 8. और अब हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फ्रैक्शन थी ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि एज इट इज है। ये क्वेश्चन फर्स्ट पे सेम था, सेकंड सेम है और थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का आपको दिया है मल्टीप्लाई बाय फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखिए आप फर्स्ट 2 upon 5 multiply by 5 और 1 upon 4, 5 और 1 upon 4। सो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को काय में कन्वर्ट करना है हमको फ्रैक्शन में। 2 upon 5 multiply by 4 by the 20, 20 plus 1 is 21 upon 4 and now cancel 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4। अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, देन 21 बन जाए 21 और 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। अब आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप काय में कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 21 को तो 10 2 जा 20, जो जितना टाइम टेबल बोली वो तो आपका होल नंबर में कन्वर्ट हो गया और 20 माइनस 21 में से 20 को माइनस किया तो 1 रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और डिवीजर डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 और 1 by 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 21 upon 10 फिर आ जाएगा 10 to the 20 plus 1 21 upon 10। ओके, इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन। अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, सभी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, वो बहुत इजी है बेटे। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हिच इज ग्रेटर 2 upon 7 of 2 upon 7 of 3 by 4 or 3 upon 5 3 upon 5 of 5 upon 8 of 5 upon 8। अब आपको बताना है कि which is greater, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर। पहले हमें एक स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। जैसे ये क्वेश्चन को अभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऐसे करेंगे 2 upon 7 multiply by 3 upon 4 और 3 upon 5 multiply by 5 upon 8। क्या क्या हमने केवल हाफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई साइन लगाया, कैंसिल हो रहा तो कीजिएगा 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, सेम ईयर 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो ये आ गया 3 1 जा 3 upon 2 से 1 जा 14, 3 upon 14 और 3 1 जा 3 upon 8। अब आपके न्यूमरेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर जिस न्यूमरेटर सेम है तो बड़े डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिजिट बहुत ही कम आएगी, लेस आएगी। एक तो ये नॉर्मल तरीका देखकर पता लगाना, लेकिन सिस्टमैटिक मैं आपको बता रहा हूं कंपेयर करने पर। ऑन कंपेयरिंग कैसे कंपेयर करते हैं, फ्रैक्शन देखिए 3 upon 14 एंड r लिख दिया मैंने, r 3 upon 8 जो यहाँ पर आया। डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 14 को 3 से और 8 को इधर के 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 upon 3 मल्टीप्लाई बाय 14। सी 8 3 जा 24 और 14 3 जा 42। अब आपको पूछा था which is greater, 42 is greater, so therefore 42 is greater than 24। अब आप देखिए 42 किससे आया आपका, 42 इस तरफ है यानी कि 3 upon 8, तो 3 upon 8 is greater, मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी है, this is greater than this number। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। तो जिनकी जो वैल्यू हमने ओरिजिनल नंबर है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। 42 जो है इस और है, ये भूलना मत, ये 42 है। हमें क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना था कि which is greater, हमने पूछा था, then 42, so this is greater, this fraction is greater, this side is greater, this is greater। okay beta, that's answer।
And now we start question number 5. These are all very easy sum. And note in your copy also please. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. We have to take out the meaning. अगर आपने क्वेश्चन को पढ़कर मीनिंग सही निकाला, then you will do the correct. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है बेटे बस मीनिंग को समझ में आना चाहिए. इतनी इंग्लिश आपकी होना चाहिए कि आप लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें. सभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो उसमें करना क्या है. तो चलिए रिपीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. See the question number 5 please. Sally plants 4 sapling. 4 पौधे लगाती है Sally. 1, 2, 3 and 4. Got it? A B C D मान लीजिए. अब the distance between two adjacent saplings is 3/4. 2 sapling के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3/4. Find the distance the first and the last sapling. हर एक के बीच में, इन दोनों के बीच में 3/4 का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में भी 3/4 का है और इन दोनों के बीच में भी 3/4 का है. तो फर्स्ट और लास्ट सेपलिंग का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट विल बी 3/4 प्लस 3 मतलब AD, A to D, AB plus BC plus CD, है ना? AB plus BC plus CD, AB plus BC plus CD is equal to 3/4 plus 3/4 plus 3/4. जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए. 3 plus 3 6 plus 3 9/4 एज इट इज रहेगा. आया समझ में? क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 4 बन जाएगा 4. यहाँ आएगा 3 plus 3 plus 3 3 3 का 9/4 क्या आया है? 9/4. और इसमें का डिस्टेंस का दिया था मीटर में, राइट? तो मीटर. और अब आप इसको बीच नंबर में कन्वर्ट कर लो. 4 2 जा 8, 9 में से गया तो 1 बचा 1/4. ये आपको डिवाइड करके डिवीजन मीन्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए. I have explained it in previous. Question number 6. C. Lipika reads a book for 1 or 3/4 hours every day. एक बुक पढ़ती है लिपिका. क्या नाम दिया है? लिपिका. वो कितने आवर्स डेली पढ़ती है? 1 or 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. और वो 6 days में कंप्लीट कर लेती है. How many hours in all were required by her to read the book? तो उसको हमको ये बताना है कि उसने टोटल कितने आवर्स बुक पढ़ी in one day. In one day she reads. कितना पढ़ती है वन डे में वो? 1 or 3/4. 1 or 3/4 hours in one day. ठीक है? यही है 1 or 3/4 hours. So therefore, in 6 days, she will read how many hours? 6 multiplied by 1 or 3/4. अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं. 6 multiplied by 4 1 जा 4 plus 3 7/4, right? 4 1 जा 4 plus 3 and cancel हो रहा है. 2 2 जा 4 2 3 जा 6 and 7 3 जा
21/2 आवर्स। अब हम इसको काय में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटे, इसको हम इस नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ब्रिंग डाउन 1, डिवाइड होता है 0 2 10, है ना, डिवाइड होता है 0, तो ये हो गया 10 और 1/2 आवर्स। ये भी इस नंबर में कैसे हुआ मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं बेटे, नो कंफ्यूज नहीं होना। सी 21 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 minus 2 0, bring down 1, डिवाइड में होता है 0। बस अभी हमको ये होता है 10 और 1/2, 10 और 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द 20 प्लस 1 21/2 आवर्स। इतने घंटे में उसने बुक को कंप्लीट पढ़ी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाती है बेटे, 16 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे पढ़िए आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हाँ समझ रहे हो ना क्या करना है, गुड, if you are understand that's very good। क्वेश्चन नंबर, it is question number 7। A car 16 किलोमीटर using 1 liter of petrol, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। How much distance will cover using 2 or 3/4 liter of petrol। तो 2 और 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी, है ना। तो यस, हम स्टार्ट करते हैं, जो दिया गया है उससे स्टार्ट करते हैं। इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल in 1 liter of petrol, distance covered 16 kilometer। how many kilometer, 16 kilometer, and we have how many liters of petrol in, कितना है हमारे पास, 2 और 3/4 लीटर्स, 2 और 3/4 लीटर्स। इसको मिक्स नंबर को हम काय में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटे, फ्रैक्शन में। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24/4, 4 2 जा 8 प्लस 3, सॉरी 8 प्लस 3 इज 11, 11/4 लीटर है। So in 11/4 liter of petrol, distance covered will be 11/4 multiplied by 16। 16 1 जा 16, 16 4 जा, सॉरी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44 किलोमीटर। कितनी दूर जाएगी कार, 44 kilometer। And question number 8 is the fill in the blanks, you should do it, and this exercise has been over right now। Now we start in the next class exercise which will be 2.4। you should do the practice, it is very simple exercise। then 2.5 it is also Hindi exercise beta, so please try to best it। thank you, write in comments also।